एक अनंत शांति पसरी थी। अंतरिक्ष के कोने कोने तारों की रोशनी जमी हुई सी लग रही थी। लेकिन इस सन्नाटे में कहीं बहुत दूर एक पुराना और भूला हुआ कैदखाना था, एक कॉस्मिक प्रिजन जिसे टाइम टॉम कहा जाता था। यहाँ एक ऐसी ताकत को बंद किया गया था जिसे ब्रह्मांड की सबसे पुरानी बुराइयों में गिना जाता था। उसका नाम था क्रोनॉक्स। क्रोनॉक्स कोई आम दुश्मन नहीं था, वो टाइम डिवॉरर था, समय को चूसकर ब्रह्मांड की ऊर्जा को निगलने वाला। वो ऐसा जीव था जिसने समय को भी गुलाम बना लिया था। लाखों साल पहले उसे कॉस्मिक गार्डियनों ने मिलकर एक टाइम लूप में बंद किया था, एक ऐसा लूप जिसमें हर पल दोहराया जाता था, एक अनंत कैद जिसमें ना कोई आगे ना कोई पीछे। लेकिन आज वो कैद टूट चुकी थी। पृथ्वी पर एक सामान्य सुबह थी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर ट्रैफिक की चहल पहल थी। लोग ऑफिस जा रहे थे, बच्चे स्कूल की बस पकड़ रहे थे। उधर गॉथम सिटी की धुंध भरी गलियों में भी कुछ नया नहीं था। वही अपराध, वही डर। लेकिन आसमान के उस पार ब्रह्मांड के सन्नाटे में कुछ हिला था। टाइम टॉम की दीवारों पर दरारें पड़ रही थी। अचानक एक नीली बिजली चमकी और लूप का जादू टूट गया। दरवाजा टूटा और धुएं के बीच से एक भयंकर आकृति बाहर निकली। क्रोनॉक्स। उसकी आंखें घड़ी की सुइयों की तरह घूमती थी। हर कदम पर समय की हवा कांपती थी। वो गहराई से बोला, अब ये ब्रह्मांड मेरा होगा, समय अब मेरी मुट्ठी में बंद रहेगा। न्यूयॉर्क में टोनी स्टार्क अपने लैब में काम कर रहा था। अचानक उसकी एआई फ्राइडे बोल उठी, सर, टाइम सिग्नल्स में कुछ गड़बड़ है। सौर मंडल के बाहर कुछ अजीब हो रहा है। टोनी चौंका। ये कोई एलियन नहीं है, ये तो टाइम से जुड़ा कुछ है। कॉल स्ट्रेंज। सैंक्टम सैंक्टोरम में डॉक्टर स्ट्रेंज ध्यान में बैठा था। उसके सामने था एक काल दर्पण जिसमें समय की झलक दिखती थी। अचानक दर्पण के अंदर एक आकृति उभरी। पीठ से घड़ी की सुइयां निकली, चेहरा धुंध से ढंका हुआ। स्ट्रेंज की आंखें फैल गई। ये कौन है? ये किसी भी ब्रह्मांड में नहीं आता। वो तुरंत अपने मंत्रों से एक रक्षा चक्र बनाने लगता है। लेकिन एक डर उसे भी महसूस हो चुका था। गॉथम सिटी, रात। बैटकेव में ब्रूस वेन कंप्यूटर स्क्रीन पर झुका था। वेन टेक के सैटेलाइट्स ने अंतरिक्ष से आती असामान्य ऊर्जा पकड़ी थी। एल्फ्रेड धीरे से पूछता है, सर, क्या ये कोई मेटा ह्यूमन खतरा है? बैटमैन जवाब देता है, नहीं एल्फ्रेड, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो समय की रेखा को ही मोड़ सकता है। अंतरिक्ष में तैनात SWORD के सैटेलाइट्स एक एक करके ब्लैकआउट होने लगते हैं। निक फ्यूरी, जो एक गुप्त मिशन पर था, तुरंत अलर्ट जारी करता है, एक्टिवेट अवेंजर्स प्रोटोकॉल, दिस इज नॉट अ ड्रिल। क्रोनॉक्स अब एक काले ग्रह पर खड़ा था। उसके चारों तरफ उसकी सेना तैयार हो रही थी। टाइम शैडोज, ऐसे जीव जो समय के अंधेरे से पैदा हुए थे। क्रोनो बीस्ट्स, जिनकी गरज से इंसान बूढ़ा हो जाता। और सबसे खतरनाक, लॉस्ट हीरोज, पुराने समय के हीरो जो अब क्रोनॉक्स के गुलाम बन चुके थे। क्रोनॉक्स ने ब्रह्मांड की ओर हाथ उठाया और बोला, समय अब मेरा गुलाम होगा और पृथ्वी मेरी पहली शिकार। रात का समय था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल एक चमकती हुई जादुई खिड़की, मिरर ऑफ विस्टन, की रोशनी पूरे कक्ष को चमका रही थी। डॉक्टर स्ट्रेंज ध्यानमग्न था। उसकी उंगलियां हवा में घूमती रहीं। मंत्रों की फुसफुसाहट के साथ एक जादुई चित्र उभरता गया। अचानक वो चित्र कांप उठा। वहां कुछ था, एक परछाई जिसे समय भी छू नहीं सका। क्रोनॉक्स। डॉक्टर स्ट्रेंज की आंखें चौड़ी हो गईं। ये नाम फिर से क्यों उभरा? क्रोनॉक्स, एक समय यात्री, एक ऐसा अस्तित्व जिसे अतीत, वर्तमान और भविष्य की सीमाओं का कोई बंधन नहीं। माना जाता था कि वह नष्ट हो चुका है, पर वो लौटा है। स्ट्रेंज ने तुरंत ही अपने जादू से एक मल्टीवर्सल कम्युनिकेशन रिफ्ट खोला। सभी एवेंजर्स को अलग अलग स्थानों से बुलाया गया। आयरन मैन स्टार्क टावर में नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा था। कैप्टन अमेरिका ब्रुकलिन में एक मेमोरियल पर खड़ा था, अतीत की यादों में खोया। थॉर किसी और ही ग्रह में
एक युद्ध समाप्त कर चुका था। हल्क एक लैब में शांत रहने की कोशिश कर रहा था। ब्लैक विडो एक खुफिया मिशन से लौट रही थी और स्पाइडरमैन अपने स्कूल की छत पर बैठा होमवर्क भूलकर आकाश की तरफ देख रहा था। स्ट्रेंज की आवाज सबके कानों में गूंजी। एक अस्तित्व हमारी समय सीमा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे रोकना होगा अभी। दूसरी ओर गॉथम सिटी में बैटमैन अपनी बैटकेव में था। एक अजीब नीली ऊर्जा उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर उभर रही थी। यह कोई सामान्य संकेत नहीं है, ये मल्टीवर्सल डिसरप्शन है। उसने अपनी टीम को बुलाया। सुपरमैन पृथ्वी की कक्षा में किसी सैटेलाइट को बचा रहा था। वंडर वुमन थेमेसीरा में एक युद्ध की ट्रेनिंग दे रही थी। फ्लैश सेंट्रल सिटी की सड़कों पर क्राइम रोक रहा था। एक्वामैन अटलांटिस की रक्षा के लिए समुद्र की गहराई में था और साइबोर्ग टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर बात पहले ही समझ चुका था। यह ऊर्जा किसी अलग ब्रह्मांड की है, साइबोर्ग ने कहा। कोई समय से परे चीज हमारे यूनिवर्स की ओर बढ़ रही है। दोनों यूनिवर्स में कंपन होने लगा। समय की दीवारें दरकने लगी, आकाश में दरारें पड़ने लगी, जैसे ब्रह्मांड स्वयं चिल्ला रहा हो। एक ही पल में डॉक्टर स्ट्रेंज और बैटमैन ने एक दूसरे को पहली बार देखा, एक ऐसे पोर्टल के जरिए जो दोनों दुनिया को जोड़ता था। तुम कौन हो? बैटमैन ने पूछा। तुम्हारी दुनिया खतरे में है और मेरी भी, स्ट्रेंज ने उत्तर दिया। हमें साथ लड़ना होगा। अब ये एक ही लड़ाई है, दो यूनिवर्स की साझी जंग। अवेंजर्स और जस्टिस लीग, दो महान टीमें पहली बार एक साथ खड़ी थी, क्योंकि क्रोनॉक्स का अगला कदम समय को मिटाना था। और जब समय ही न बचे तो हीरोज को एक साथ लड़ना ही होगा। कहानी अब उस क्षण पर पहुंच चुकी थी जहां दो महान संसार, मार्वल और डीसी, पहली बार आमने सामने खड़े थे। वो स्थान कोई सामान्य जगह नहीं थी, एक निराकार अंतर आयामी मैदान जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज और साइबॉर्ग ने मिलकर तैयार किया था। यह न्यूट्रल जोन था, एक जगह जो दोनों यूनिवर्स से बाहर थी पर दोनों की पहुंच में थी। जैसे ही एवेंजर्स और जस्टिस लीग वहां इकट्ठा हुए, तनाव तुरंत महसूस किया गया। बैटमैन ने आंखें सिकोड़कर देखा। स्टार्क, तुम्हारी तकनीक बहुत गहराई तक घुस रही है, क्या यह भरोसे के लायक है? आयरन मैन टोनी स्टार्क ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रिलैक्स बैटसी, मैं तुम्हारे अंधेरे गुफा जैसे कंप्यूटर से ज्यादा पारदर्शी हूं। बैटमैन, पारदर्शी तकनीक से ज्यादा पारदर्शी इरादे जरूरी होते हैं। वहीं दूसरी ओर थॉर ने वंडर वुमन को देखा। उनकी आंखों में एक तरह का सम्मान था और चुनौती भी। थॉर, तुम्हारे भीतर युद्ध की शक्ति है, पर क्या वह ओडिन के बेटे का सामना कर सकती है? वंडर वुमन, मैंने देवताओं को हराया है। आसगार्डियन, तुम्हारे हथौड़े से डर नहीं लगता मुझे। थॉर ने मुस्कुराते हुए म्योलनीर उठाया। वंडर वुमन ने लासो कस लिया। एक हल्की सी टक्कर हुई, बिजली और दिव्य प्रकाश टकराए, चारों ओर चमक उठी। बस करो, सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका ने साथ में कदम बढ़ाए। हमें दुश्मन से लड़ना है, एक दूसरे से नहीं। लेकिन हीरोज का यह अब भी नियंत्रण से बाहर था और तभी आकाश फिर से फटा। वक्त की दरारें खुल गईं। डॉक्टर स्ट्रेंज, नो, वो शुरू हो गया है। टाइम पोर्टल्स हवा में घूमने लगे, जैसे घाव हो समय के शरीर पर। हर पोर्टल से निकलने लगे इतिहास के सबसे भयानक दुश्मन। एक विशालकाय अल्ट्रॉन, उसके पीछे सैकड़ों ड्रोन, एक बायो इंजीनियर्ड डार्कसाइड का क्लोन जिसकी आंखों से निकलती ओमेगा बीम समय को जला रही थी। जोकर की फौज, मल्टीवर्स से आए उनके ट्विस्टेड वर्जन्स, जेस्टर जोकर, साइबर जोकर, सैमुराई जोकर और रेड स्कल, नाजी विज्ञान के नए रूप में टाइम टेक्नो सूट पहने हुए। आयरन मैन और साइबॉर्ग ने मिलकर एक डिफेंस ग्रिड एक्टिवेट किया। फ्लैश और स्पाइडरमैन ने अल्ट्रॉन के ड्रोन को उलझा दिया, एक स्पीड और एक स्पाइडी स्टाइल में। वंडर वुमन और थॉर ने डार्क साइड क्लोन पर धावा बोला। बिजली और तलवार की टक्कर से हवा थर्रा उठी। हल्क और एक्वामैन ने मिलकर रेड स्कल की सेना को समुद्र और ताकत दोनों से रौंद डाला। और बीच में बैटमैन और आयरन मैन कंधे से कंधा मिलाकर एक पोर्टल को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। बैटमैन, तुम तेज हो स्टार, पर यह मिशन दिल मांगता है।
आयरन मैन और थोड़ी सी स्टील, जैसे तुम्हारा जज्बा। ब्लैक विडो और वंडर वुमन एक साथ जोकर की फौज से लड़ रही थी। विडो, इनके चुटकुलों से ज्यादा बकवास कुछ नहीं। वंडर वुमन, चुप रहो और वार करो। कैप्टन अमेरिका और सुपरमैन आखिर में दोनों टीमों के लीडर की तरह सामने आए। उन्होंने मिलकर अल्ट्रॉन के मुख्य कोर को तबाह कर दिया। कैप, लुक्स लाइक वी वर्क बेटर टुगेदर। सुपरमैन, आई कुडंट एग्री मोर। युद्ध थमता है पर शांति नहीं। आखिरकार सभी पोर्टल्स बंद हुए, दुश्मन लौटे या नष्ट हुए, हीरोज थके हुए थे। मगर एक बात अब स्पष्ट थी, अब ये सिर्फ मल्टीवर्स की लड़ाई नहीं है, ये समय अस्तित्व और यथार्थ की रक्षा की जंग है। डॉक्टर स्ट्रेंज, क्रोनॉक्स बस खेल शुरू कर रहा है। ये तो उसका पहला दाम था। साइबॉर्ग, हमारे यूनिवर्स की टाइमलाइन अब सिंक हो रही है। अगर कुछ गलत हुआ, दोनों ही ब्रह्मांड खत्म हो सकते हैं। बैटमैन, अब कोई शक नहीं रहा स्टार्क, हम एक ही तरफ हैं। आयरन मैन, फाइनली चलो अब क्रोनॉक्स की क्लॉक बंद करते हैं। अंधकार घना हो चला था, समय की धाराएं अस्त व्यस्त थी। पूरा मल्टीवर्स क्रोनॉक्स के आतंक से थर्रा उठा था। उसकी उपस्थिति ही समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ रही थी। अब वह अंतिम वार की तैयारी में था, एक ऐसा आघात जो पूरे अस्तित्व को मिटा सकता था। डॉक्टर स्ट्रेंज और बैटमैन, योजना का सूत्रपात। एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित एक गुप्त अभयारण्य में डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक प्राचीन मंत्र बोलते हुए एक ज्योतिर्मंडल खोला। उसी क्षण बैटमैन अपनी शांति और गंभीरता के साथ वहां पहुंचा। हमें सिर्फ शक्ति नहीं, रणनीति चाहिए, बैटमैन ने कहा। स्ट्रेंज ने सहमति में सिर हिलाया। क्रोनॉक्स समय का स्वामी है, उसे हराने के लिए हमें समय को उसके विरुद्ध ही मोड़ना होगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक बहुस्तरीय युद्ध नीति, जिसमें न केवल वर्तमान बल्कि अतीत और भविष्य की घटनाएं भी जुड़ी थी। स्ट्रेंज ने अपनी जादुई पुस्तकें खोली, जबकि बैटमैन ने अपने सुपर कंप्यूटर के माध्यम से संभावनाओं की गणना की। फ्लैश और क्विकसिल्वर, समय में यात्रा। इधर फ्लैश और क्विकसिल्वर ने स्ट्रेंज द्वारा बनाए गए एक टेम्पोरल गेट से समय की धारा में प्रवेश किया। उनकी गति ही उनकी शक्ति थी और यही उन्हें समय के बंधन से मुक्त करती थी। वे अतीत के उस क्षण में पहुंचे जब क्रोनॉक्स एक युवा असुरक्षित प्राणी था। उसका मूल नाम कायरॉक्स था। उन्होंने देखा कि कैसे उसने अपनी दुनिया को बचाने के लिए समय के साथ प्रयोग शुरू किया और कैसे वह धीरे धीरे एक सन की सर्वशक्तिमान तानाशाह बन गया। भविष्य की ओर बढ़ते हुए उन्होंने एक और रहस्य जाना। हर 10 वर्षों में एक क्षण आता है जब क्रोनॉक्स की शक्ति क्षीण हो जाती है। वे उस क्षण का सटीक समय लेकर लौटे। टोनी स्टार्क और साइबॉर्ग, टाइम डिसप्टर का निर्माण। अवेंजर्स के मुख्य तकनीकी लैब में टोनी स्टार्क अपने आयरन मैन सूट से बाहर आकर वेल्डिंग मशीन पकड़ चुके थे। उनके साथ था साइबॉर्ग, दोनों तकनीकी के मास्टर, विज्ञान के योद्धा। अगर हम टाइम डिसरप्टर को सही आवृत्ति पर सेट करें तो यह क्रोनॉक्स की समय ऊर्जा को अस्थिर कर देगा, स्टार्क ने समझाया। साइबॉर्ग ने नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक कोर तैयार किया जो समय की धारा में हस्तक्षेप कर सकता था। यह हथियार एक कलाई पर पहनने वाला उपकरण था जो एक बार एक्टिव होने पर केवल 60 सेकंड के लिए काम करता, पर उन 60 सेकंड में क्रोनॉक्स की सारी शक्तियां शून्य हो जाती। थॉर और सुपरमैन, देवताओं की सभा। दूसरी ओर थॉर अपने म्जोलनीर के साथ आसगर्ड की सीमाओं से भी परे चला गया, जहां पुराने देवताओं का एक गुप्त लोक था, क्रोनोवेल। वहीं सुपरमैन ब्रह्मांड की ऊर्जा का अनुसरण करते हुए हाउस ऑफ इन्फिनिटी तक पहुंचा, जहां समय के प्राचीन संरक्षक विश्राम कर रहे थे। थोर ने देवताओं से सहायता मांगी। हमें एक दिव्य हस्तक्षेप चाहिए। सुपरमैन ने उन्हें चेतावनी दी, यदि क्रोनॉक्स को नहीं रोका गया तो तुम्हारा अस्तित्व भी खतरे में है। आखिरकार उन्होंने एक शक्तिशाली अवशेष प्रदान किया, एऑन शार्ड, एक क्रिस्टल जिसमें समय को रोकने की शक्ति थी। पर केवल एक बार स्ट्रेंज और बैटमैन के पास युद्ध की रणनीति थी। फ्लैश और क्विकसिल्वर को सही समय का ज्ञान था। स्टार्क और साइबोर्ग का टाइम डिसप्टर तैयार था।
थॉर और सुपरमैन के पास एओन शार्ड था, अंतिम हथियार। अब वे सब टाइम नेक्सस की ओर बढ़ रहे थे, वह स्थान जहां क्रोनॉक्स अपनी अंतिम चाल चलने वाला था। अंतरिक्ष के अनंत अंधकार में तारे कांप रहे थे। एक युद्ध छिड़ चुका था, सिर्फ अस्तित्व का नहीं बल्कि समय का। गैलेक्सी के किनारे पर क्रोनॉक्स, समय का स्वयंभू स्वामी, समय की लहरों को तोड़ मरोड़ कर पूरे मल्टीवर्स को झकझोर रहा था। उसकी आंखों में अतीत और भविष्य की आग झलक रही थी और उसकी हर चाल के साथ टाइमलाइन ध्वस्त हो रही थी। हीरोज की सेना, एवेंजर्स, जस्टिस लीग, एक्समैन, गार्डियंस, सभी एक साथ एक युद्ध भूमि में खड़े थे जो समय के बाहर था। क्रोनोस्केप। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, क्रोनॉक्स अपने सबसे खतरनाक हथियार का प्रयोग करता है, टाइम डिस्टॉर्शन पल्स। समय की तरंगे हर हीरो को अपने सबसे गहरे जख्मों की ओर खींचती है। स्पाइडरमैन लड़ते हुए अचानक रुकता है। धुंध के बीच से एक आवाज आती है, पीटर विद ग्रेट पावर। अंकल बेन मुस्कुरा रहा है जैसे मरा ही न हो। बैटमैन की आंखों के सामने फिर से गोली चलती है। उसके माता पिता गली में गिरते हैं और वह फिर से वही छोटा बच्चा बन जाता है। वांडा अपने बच्चों की हौसी सुनती है, लेकिन वे असली नहीं हैं भी नहीं भी। डॉक्टर स्ट्रेंज का अतीत और भविष्य आपस में गड्ढे की तरह धंसता है। जहां एक ओर वह एंशिएंट वन के साथ खड़ा है, वहीं दूसरी ओर वह खुद को मरते हुए देखता है। हर हीरो टूटा लेकिन झुका नहीं। कैप्टन अमेरिका अपनी ढाल उठाता है और चिल्लाता है, वी फाइट नॉट फॉर टाइम बट फॉर ट्रूथ। थॉर बिजली से क्रोनॉक्स के टाइम कैनन को कुचलता है। फ्लैश स्पीड फोर्स में दौड़ते हुए टाइम रिपेयर्स करता है। स्ट्रेंज और जाताना मिलकर एक टेम्पोरल सील बनाते हैं। पर यह सब अस्थायी है। क्रोनॉक्स का दिल, टाइम कोर, अभी भी चालू है और जब तक वह काम कर रहा है, युद्ध खत्म नहीं हो सकता। आयरन मैन, टोनी स्टार्क और बैटमैन, ब्रूस वेन समझते हैं कि टाइम कोर को निष्क्रिय करने के लिए उसे भीतर से ओवरलोड करना होगा, लेकिन जो अंदर जाएगा वापस नहीं आएगा। ब्रूस, मैंने अपना बचपन खोया, मैं जा सकता हूं। टोनी मुस्कुराता है, नहीं, तुमने गौथम को दिया, अब मुझे मल्टीवर्स को देना है। बैटमैन उसे रोकता है, तुम्हारे पास सब कुछ था और तुमने सब छोड़ दिया। टोनी, मेरे पास थोड़ा वक्त है सही काम करने का। टोनी अपने आर्मर को टाइम कोर इंटरफेस से जोड़ता है। वह क्रोनॉक्स के सीने में उड़ता है। समय उसके चारों ओर टूट रहा है। पुराने टोनी, भविष्य के टोनी सब सामने आ रहे हैं। वो एक बार पीछे देखता है, सभी हीरोज को, आई एम आयरन मैन फॉर ऑल वर्ल्ड्स, और फिर ब्लाइंडिंग लाइट, टाइम कोर फट जाता है। क्रोनॉक्स का शरीर समय की रेत बनकर बिखर जाता है। हर टूटी हुई टाइमलाइन सिली जाती है। मल्टीवर्स स्थिर हो जाता है। हीरोज चुप है। एक सन्नाटा। बैटमैन धीरे से कहता है, He didn't just save us, he saved time itself. स्पाइडरमैन खामोशी से एक छोटे से आर्क रिएक्टर को देखता है जो अब निष्क्रिय है। एक नया टाइम गार्डियन बनाया गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज, कैंग और जाताना के निर्देशन में हर ब्रह्मांड में एक स्मारक खड़ा किया गया है, द स्टार्क बीकन, जो टाइम स्ट्रीम में स्थायी रोशनी की तरह जलता है। और कहीं एक भविष्य में एक बच्चा पूछता है, Who was Iron Man? एक उत्तर आता है, वो एक आदमी था जिसने समय को समझा और फिर भी उसे पीछे छोड़ दिया। महायुद्ध की समाप्ति, एक ऐसा क्षण जिसे कोई घड़ी नहीं माप सकती थी। क्रोनॉक्स, वह समय का स्वामी जिसने अतीत और भविष्य को मोहरा बना लिया था, अंततः पराजित हो गया। लेकिन उसकी हार आसान नहीं थी। उसके अंतिम गढ़ द टाइमलेस सिटाडेल में एवेंजर्स और जस्टिस लीग ने मिलकर हमला बोला था। पर जब सारी तकनीक, सारी शक्ति और सभी योजना विफल होने लगी, तब एक ही रास्ता बचा, बलिदान। टोनी स्टार्क ने अपने क्रोनो डिस्ट्रप्टर कोर को एक्टिवेट किया, एक ऐसा डिवाइस जो क्रोनॉक्स के अस्तित्व को समय से मिटा सकता था। पर उस कोर को मैन्युअली ट्रिगर करना था और वहां से कोई वापस नहीं आ सकता था। थॉर ने उसे रोका। कैप्टन अमेरिका ने कंधा थामा। स्पाइडरमैन की आंखें भर आईं।
पर टोनी ने सिर्फ इतना कहा, मैंने एक बार ब्रह्मांड को बचाया था और मैं दोबारा वही करूंगा। ये आखिरी अपडेट है। आयरन मैन ओवर एंड आउट। एक तेज सफेद रोशनी फैली, समय थम गया, फिर स्थिर हो गया। क्रोनॉक्स अब केवल इतिहास था, टोनी स्टार्क अब एक लीजेंड। डॉक्टर स्ट्रेंज और जाताना ने मिलकर समय की दरारों को बंद किया। फ्लैश और साइबॉर्ग ने टाइमलाइन को पुनः सिंक किया और सुपरमैन ने टुकड़ों में टूट चुकी आयामी संरचना को अपने कंधों पर उठा लिया। लिटरली घड़ियां अब फिर से चलने लगी थी। युद्ध के बाद एक विशाल पर्वत के किनारे सूर्योदय के नीचे सभी हीरोज एकत्र हुए। आयरन मैन की हेलमेट, उसकी आखिरी निशानी, एक स्मारक के रूप में रखी गई थी। कैप्टन अमेरिका। टोनी ने हमें दिखाया कि एक आदमी भी समय से बड़ा हो सकता है। बैटमैन, वो सिर्फ मशीनों का उस्ताद नहीं था, वो हर किसी के लिए एक ढाल बन गया। वंडर वुमन, वो लड़ा बिना किसी गुस्से के, सिर्फ उम्मीद के लिए। फ्लैश धीरे से, और वो मजेदार था भी, उस स्मारक के सामने अवेंजर्स और जस्टिस लीग ने मिलकर एक वचन लिया। सुपरमैन, हम अलग ब्रह्मांडों से आए हैं, लेकिन अब हम सिर्फ हीरोज हैं। कैप्टन अमेरिका, अगर फिर कभी ब्रह्मांड संकट में पड़ा, हम फिर साथ खड़े होंगे। थॉर, इस बार की तरह और उससे भी ज्यादा बल के साथ। वंडर वुमन, क्योंकि न्याय और रक्षा किसी एक दुनिया तक सीमित नहीं हो सकते। हीरोज अपने अपने संसारों की ओर लौटे। बैटमैन वापस गॉथम गया, लेकिन अब उसके सिस्टम में एक अवेंजर अलर्ट प्रोटोकॉल जुड़ चुका था। थॉर ने वंडर वुमन को एसगार्ड आमंत्रित किया, युद्ध नहीं, एक दोस्ती के तौर पर। फ्लैश और स्पाइडरमैन अब टाइमलाइन के बीच एक पोर्टल चैट पर जुड़े थे। दो शरारती जीनियस, दो दुनियाओं से। डॉक्टर स्ट्रेंज और जाताना एक टाइम काउंसिल की नींव रखने लगे थे, ताकि भविष्य में कोई क्रोनॉक्स दोबारा जन्म न ले। टोनी स्टार्क की स्मृति में स्ट्रेंज ने एक जादुई तारा आसमान में जला दिया, एक ऐसा तारा जो हर यूनिवर्स में एक ही समय पर चमकता था। जब भी कोई हीरो उसे देखता, उन्हें एक बात याद आती, हम सब एक ही टीम का हिस्सा हैं, वक्त से परे, ब्रह्मांडों से परे। द एंड और अ न्यू बिगिनिंग, बिकॉज इन एवरी टाइम, in every world, when darkness rises, the heroes will rise together. Please like, share, and subscribe to my channel.